हेलो दोस्तों। बांग्लादेश ने एक नक्शा जारी किया है और नक्शे में भारत का जमीन बांग्लादेश में बताया जा रहा है। इसके ऊपर भारत में अभी प्रोटेस्ट भी हो रहा है। ऐसा बांग्लादेश ऐसा कर रहा है। आइए वीडियो देखते हैं, फिर बाद में बात करते हैं। बांग्लादेश की जानिब से दी ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा जारी किया गया है, जिसमें इंडिया के कुछ इलाकों को बांग्लादेश का हिस्सा जाहिर किया गया है। महफूज आलम, जो कि मोहम्मद यूनस के बहुत बड़े सपोर्टर और एडवाइज़र हैं, उनका कहना है कि बांग्लादेश को भारत के कुछ इलाकों पर कब्जा कर लेना चाहिए और बांग्लादेश को अब नींद से जागकर एक एग्रेसिव कंट्री बन जाना चाहिए, जिसके बाद इंडिया से इस पर काफ़ी शदीद किस्म का रद्द अमल सामने आ रहा है। इस सारे मामले पर पाकिस्तानी अवाम का क्या कहना है, आइए जानते हैं। इस वक्त हमारे साथ मेहर तनवीर मौजूद हैं, जो कि किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं। अक्सर आप इन्हें हमारे यूट्यूब चैनल पर देखते रहते हैं। मेहर तनवीर भाई ने अपना मेहर तनवीर रिएक्ट्स के नाम से चैनल बनाया है। जिन लोगों ने अभी तक इनके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, इनकी वीडियो को लाइक करें और इनकी वीडियो को शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेहर भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। थैंक यू सो मच कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे इस प्रोग्राम के लिए। वेलकम मैम, वेलकम। आप तक खबर पहुंच गई होगी कि बांग्लादेश ने दी ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा जारी कर दिया है, जिसमें उन्होंने इंडिया के कुछ हिस्से भी जो हैं शामिल कर लिए हैं, जिसके बाद इंडिया में एक प्रोटेस्ट शुरू हो गया है। अगर हम बात करें महफूज आलम की, जो कि मोहम्मद यूनस के सपोर्टर और बांग्लादेश के एडवाइज़र हैं, उन्होंने खुले आम कह दिया है कि भाई बांग्लादेश को इंडिया के कुछ इलाकों पर कब्जा कर लेना चाहिए, बांग्लादेश को अब नींद से जाग जाना चाहिए और बांग्लादेश को एक एग्रेसिव कंट्री बन जाना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? इतना सा मुल्क है बांग्लादेश और इंडिया को आंखें दिखा रहा है कि हम इंडिया पे कब्जा कर लेंगे। ये तो पहले आपने जो बात की मुझे वैसे मजाक लग रही है। अच्छा। इस बात का कोई वजन ही नहीं है। वजन ऐसे नहीं है कि म्यांमार के बॉर्डर से चंद हजार फौजी इंटर होके उनके एक डिस्ट्रिक्ट के ऊपर पूरा कब्जा कर रहे हैं और वो ये सोच रहे हैं बांग्लादेश वाले कि हम इंडिया के 3 शहरों को अपना बना लेंगे। हालांकि बॉर्डर सील है, भूख के लाले पड़े हुए, मजहबी इंतशार फुल अरूज पे है इस वक्त, भूख फुल अरूज पे है इस वक्त, और वो सोच रहे हैं कि हम इंडिया के ऊपर कब्जा कर लें। यही जाहिलों वाली बात है कि आप अपने मुल्क को तो पहले स्टेबल करें। आप अपने मुल्क को ठीक नहीं कर पा रहे, आप अपने मुल्क के अंदर मजहबी इंतशार को रोक नहीं पा रहे, और आप उनका एक नक्शा ऐसे तो मैं भी बना देता हूँ कि भाई नई दिल्ली लाहौर का नक्शा है। अच्छा। बनाने में क्या कोई फर्क नहीं है, मेरी सोच पे किसी की पाबंदी तो नहीं है। हमने बनाया था ना नक्शा, जिसमें हमने मकबूजा कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया था, तो नरेंद्र मोदी ने कहा था कि नक्शे बनाने से कश्मीर पाकिस्तान का नहीं हो जाएगा। वही तो मैं कह रहा हूँ कि मैं अभी नई दिल्ली को लाहौर में ले आता हूँ, बनाने में क्या, बना लेते हैं। लेकिन जो सच है वो यही है कि इस वक्त आपने अपने आप को इतना आइसोलेट कर लिया है, इतना आइसोलेट कर लिया कि कोई भी कंट्री अब चाह के भी आपके साथ स्टैंड नहीं करेगी। रीजन क्या है? देखें, अगर मईशत खराब हो तो कोई कंट्री आपके साथ स्टैंड कर जाती है, आपके सियासी इस्तेकाम ना हो कोई मुल्क आपके साथ स्टैंड कर जाता है। जब मजहबी इंतशार जिस मुल्क के अंदर आता है ना, वो मुल्क के टुकड़े हो जाते हैं। उसकी जिंदा मिसाल आप ले लें, जब मजहबी इंतशार शाम में आया, इराक में आया, फलस्तीन के अंदर मजहबी इंतशार ही था ना, वो भी आ गया, अफगानिस्तान के अंदर भी मजहबी इंतशार था। तो ये मजहबी इंतशार जिस मुल्क के साथ आ जाता है ना, तो वो एक मजहबी अटैचमेंट हो जाती है। तो बांग्लादेश ने कहीं ना कहीं, देखिए, बरतानिया ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी की, मैं पहले भी एक बार बता चुका हूँ कि इससे पहले कभी भी बांग्लादेश के ऊपर ट्रैवल एडवाइजरी नहीं जारी होती। यानी कि अपने आप को खुद आइसोलेट करते जा रहे हैं और ये कहते जा रहे हैं कि अपना मुल्क तो संभाला नहीं जा रहा, अपने मुल्क के डिस्ट्रिक्ट संभाले नहीं जा रहे। चंद हजार फौजियों ने आपको यरगमाल बना लिया है और आप ये सोच रहे हैं कि आप नक्शे के अंदर वो दिखा लें, ये दिखा लें। यानी कि आप अभी भी अपनी गलतियों से सीख नहीं रहे, मजीद गलतान की तरफ जा रहे हैं, बड़ी गलती करने जा रहे हैं। अब आप उनके नक्शे को, यानी कि आप क्या चाहते हैं, आप बांग्लादेश से क्या चाहते हैं कि अब जो इंडियन अवाम है वो एहतजाज करना शुरू कर दे अपने अपने शहरों में? इंडिया को उकसा रहे हैं, मुझे जो लगता है ना, बांग्लादेश इंडिया को उकसाने की कोशिश कर रहा है। और मैं कहती हूँ कि सलाम है इंडियन आर्मी को कि वो लोग बड़े हिम्मत और जुर्रत का मुजाहिरा कर रहे हैं, सब्र और तहम्मुल का मुजाहिरा कर रहे हैं, बड़े डिप्लोमेटिकली इस सारे मामले को हैंडल कर रहे हैं, कोई एक्शन नहीं ले रहे। आप उनकी अब बात कर रही, अवाम की, आर्मी की बात कर रही, तो आर्मी तो ठीक है। मैं आर्मी से हटके, इनके सियासतदानों से हटके एक बात करना चाहता हूँ। इनकी अवाम का बहुत बड़ा सब्र है। बिल्कुल।
अगर अवाम रोडों पे आ जाए तो आर्मी क्या, उनकी हुकूमत क्या, वो घुटने टेकने पे मजबूर हो जाएंगी। नरेंद्र मोदी अवाम की यहाँ तो पर मैं इस वजह से उनको प्रोटेस्ट अप्रिशिएट कर ही करता रहा हूँ है, कि अभी तक उनको अवाम अवाम का प्रोटेस्ट कर प्रेशर रहा नहीं है आया, बहुत। जिसकी वजह से वो फैसले कर रहे हैं अवाम तो कर ही जिस पे रहा हम है। उन्हें अभी नहीं सरकार जानते। कुछ किया यानी कि ना, हम नहीं समझ सकते बहुत कि यार बुरा होगा इंडिया जैसा बांग्लादेश मुल्क के हो साथ। और अभी वो भी चुप सरकार करके बैठ कोई जाए। कदम नहीं उठाया है। मेरे लिए तो ये शॉकिंग न्यूज है कि कदम इंडिया उठा जैसा लिया मुल्क तो हो और बांग्लादेश खामोश को तो बैठ जाए। बहुत बुरा हाल हो जब जाएगा। आवाम का प्रेशर पड़ेगा तो चाहे वो फिर डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो टर्की के तैयब उर्दगान हो, चाहे वो रूस के प्यूटन हो, चाहे वो चाइना के शिंग चिनपिंग हो, जब आवाम का प्रेशर आता है तो कहीं ना कहीं आवाम लीडर भी तब बनता है जब आवाम बैक कर रही हो। जब आवाम, अब देखें, अब बांग्लादेशी ये चाह रहे कि आवाम निकले हुए इंडिया के बाहर और मजबूर कर दे अपनी आर्मी को कि हम भूख से मर रहे हैं, हमें वैसे मार दिया जाए। अब बांग्लादेशी सोच रहे हैं, यानी कि डॉक्टर यूनुस की आप इस औकात से ये हिसाब लगा लें कि एक तरफ इंडिया को आंखें दिखा रहा है, दूसरी तरफ रिक्वेस्ट भेज रहा है कि यार हमें चावल दे दो। पाकिस्तान की तरफ आ रहा है, चीनी मांग रहा है। यानी कि आपको अभी भी अकल नहीं आ रही कि आपने हिंदुओं के साथ जुल्म कर लिए, इस्लाम का आपने बिगाड़ के जो चेहरा था वो दुनिया के सामने ले आए। देखें, इस्लाम के अंदर तो चावल अकलियतों मांग का रहा है, इतना तहफ्फुज है, चीनी मांग इतना रहा है, तहफ्फुज है कि गाड़ी आप का सोच पार्ट भी नहीं मांग रहा सकती। है। मतलब कुछ नहीं इस्लाम, मिलेगा। आप किसी हिंदू से पूछ लें, वो हमारे मोहम्मद को मोहम्मद साहब ही कहेंगे। उनको पता है ये हमारे दिल के करीब की आवाज है। हम एज ए मुस्लिम किसी हिंदू पे जुल्म करने के हिंदू हकदार ही मुस्लिम नहीं की रहते। बात यहाँ पे हमारे हो तो ही नबी नहीं करीम रही। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिर लड़की तो के सर के ऊपर खाने बांग्लादेश में काबे की मुस्लिम चादर उतार के रख दी परेशान थी और नहीं, कह दिया था कि खाली यार हिंदू ही हम परेशान है। मुसलमान मोहब्बत अमन का पैगाम देने वाले। लेकिन बांग्लादेशियों ने वो हदधर्मी की है कि तालिबान की तरफ से जो हमें क्रिटिसाइज किया जाता था तो किया जाता था, वो तो धमाके करते थे ना, वो मुसलमान हिंदू हर चीज को रगड़ा लगा देते थे। इन्होंने पहले हिंदुओं के साथ जुल्म किया, अब आपस में लड़ना शुरू हो गए। यानी कि मजहबी इंतशार इस लेवल पे पड़ गया कि अब दो ग्रुप जो है मजहबी ग्रुप आपस में लड़ना शुरू हो गए। यानी कि ख्याल है कि बांग्लादेश बौखलाहट का शिकार हो गया है, उसको समझ ही नहीं आ रही कि करना क्या है। एक तरफ इंडिया को आंखें दिखा रहा है, दूसरा अपना मुल्क इनसे संभाला नहीं जा रहा। देखें, जिस मुल्क के अंदर 16 से 25 साल के उम्र के लोग फैसले करें वो मुल्क कभी स्टेबल हो ही नहीं सकता। जब 16 से 25 साल की उम्र के फैसले होंगे, वो एक चढ़ती हुई इनमिच्योर एक बच्चे अभी उठ रहे हैं, उनको क्या पता कि कैसे हमने करने मामला। हर कोई जस्टिन ट्रूडो तो नहीं होता, तो जो 30 साल की उम्र में वजीर आजम बन के अपने मुल्क को लीड कर लेगा। यानी कि एक तो पहले सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी जो तालीम है मुसलमानों की, वो मदरसा तालीम है। ठीक है, मदरसा तालीम के अंदर हमें ना तो टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जाता है, अभी शुरू हो गए बताना। जब उनको पता चल गया ना कि अब हमें हालात अब उस तरफ जा रहे हैं कि हमें टेक्नोलॉजी पे, हमें साइंस पर, हमें इकॉनमी पे, हमें मैशत पे बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा, तो पढ़ा रहे हैं। बांग्लादेश के 70 से 80% मदरसा तालीम के बच्चे हैं। यानी कि वो मदरसा तालीम हासिल कर रहे हैं जिसमें टेक्नोलॉजी का, मुआशरत का कोई ताल्लुक ही नहीं है। लेकिन अब शुरू हो चुके हैं कई मजहबी मामलात इस तरह के जो अब समझ रहे हैं कि भाई हम मुआशरत के बगैर अपने मदरसा तालीम के अंदर हम साइंस टेक्नोलॉजी को नहीं पढ़ाएंगे, हम बहुत पीछे रह जाएंगे। अब बांग्लादेश के पास कोई हल रह ही नहीं गया। चाइना, पाकिस्तान से हेल्प मांगी, हमने चीनी दे दी, हमें इंडिया से ताल्लुकात हमारे नहीं, अगर मे भी होते हम भी ना देते, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड। चाइना से हेल्प मांगी, पहुंच गया वन मैन आर्मी, वन मैन आर्मी जिसका मैं नाम ले रहा हूँ, इंडियन फार्म को भी पता चल गया है और आपको भी पता चल गया है। अजीत डोल पहुंच गए वहां पर। काम क्या करने गए थे कि सिंपल, आप मुझे आज से पहले एक भी ट्वीट किसी भी चीनी सरबराह का, चाहे वो वजीर खारजा के हो, चाहे वो दिफा का हो, चाहे वो सदर हो, चाहे वो वजीर आजम हो, किसी का भी दिखा दे एक भी बयान कि हमारी दोस्ती इंडिया से बहुत मजबूत है, हमारा खित्ते में और एशिया में सबसे अच्छा जो दोस्त है वो इंडिया है, नहीं आई। लेकिन अब अजीत डोल गया है और चाइना को भी ये समझ आ गई है कि क्योंकि चाइना जब जब लद्दाख पर काम खराब करता है, अपने बॉर्डर के ऊपर कोई हरकत इस तरह की चाइना करता है, तो इंडियन अवाम के पास सीधा एक सोल्यूशन है, बॉयकॉट, टोटल चाइना की चीजों का बॉयकॉट। चाइना के साथ भी इंडिया के ताल्लुकात जो है वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। और अगर मैं आपको बताऊं तो आपको पता ही होगा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश को अब इग्नोर करके इंडिया ने अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात मजबूत करना शुरू कर दिए। मैं एज ए पाकिस्तानी, एज ए छोटा सा सोशल मीडिया का वर्कर होने के नाते मेरी ये सोच थी, मेरी अपनी पर्सनल, ये मेरी ओपिनियन कह लें, ये मेरी सोच कह लें, सही कह लें, गलत कह लें, मेरी ये थी कि जैसे बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात ख़राब हुए, पाकिस्तान उनसे बात नहीं करेगा, और मैं उस पर गलत साबित हो गया। मुझे ये लगता था कि इससे अच्छा मौका था ही नहीं कि हम इंडिया से अब तिजारत खोल लेते, अब हम बात कर लेते, क्योंकि हमारे दो ही मुद्दे हैं इंडिया से ताल्लुकात ख़राब, एक कश्मीर
दूसरा बांग्लादेश का मामला। इसके अलावा हमारा एक मामला भी बता दें कि यार इस वजह से हम एक दूसरे से बात नहीं करना चाहते। बांग्लादेश की वजह से इंडिया आज तक हमारे साथ नहीं स्टैंड किया। बांग्लादेश की वजह से हमारे साथ अब तक इंडिया ने तिजारत नहीं की। बांग्लादेश की वजह से हमारे साथ जो उनके क्रिकेट के मामला थे वो भी डिस्टर्ब रहे। कश्मीर की वजह से हमारे बॉर्डर की सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ी। मैं तो खुदारा हाथ जोड़ के कहता हूँ यार कभी तो बैठना पड़ेगा। पाकिस्तानी सियासतदानों से अपील है, डॉक्टर जयशंकर से अपील है, नरेंद्र मोदी से अपील है, शहबाज शरीफ से अपील है, यार खुदारा अभी तो हमें एक कभी खुशहाली की तरफ ले आए। आपको ज़रूरत नहीं इंडिया की, मैं कहता हूँ कि हमें ज़रूरत है कहीं हमें गोल मेज़ के ऊपर ले आए। हमारे नौजवान तबाही की तरफ जा रहे हैं, हमारे नौजवान भूखे मर रहे हैं। ओ खुदारा गोल मेज़ पे आ बैठे, मना ले इंडिया को किसी ना किसी तरीके के ऊपर। आप एक बात करें और उस पर स्टैंड हो। इंडिया का आप जो होते हैं विश्वास जो उनका होता है कि यार एक हम उनका एतमाद जीत लें, वो जीत लें यार। अच्छा, ये जो महफूज आलम है उन्होंने ये जो बात की है कि बांग्लादेश को अब एग्रेसिव कंट्री बनना चाहिए, इंडिया के कई इलाकों पे कब्जा कर लेना चाहिए और जो है अब नींद से उठ जाना चाहिए, तो उनकी स्टेटमेंट पे आप क्या कहेंगे? ट्वीट भी किया और उन्होंने जो ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा जारी किया उस हवाले से आपकी क्या राय है? देखें, नींद से उठने से बेहतर है ये सोए रहें तो बेहतर है। पंजाबी की मिसाल है, पल्ले ना तेला ते वेखन टुर पी मेला। मतलब पल्ले आपके पास है कुछ नहीं, आप नक्शे बनाए जा रहे हैं। मेरा ख्याल है कि इन्होंने ड्राइंग बहुत अच्छी बना लेते हैं बांग्लादेश वाले, ये ड्राइंग बना रहे हैं और ड्राइंग के वीडियो खत्म हुआ दोस्तों। बांग्लादेश में नक्शा जारी किया है, ऐसा लगता है सपना देख रहा है, नींद से जागा है और एक नक्शा बना दिया है कि लो जो भारत का जमीन है वो बांग्लादेश में अब मिला लेंगे। कलकत्ता, बंगाल, असम, बिहार, ये 4 राज्य को बोला जा रहा है कि हम 4 दिन में बंगाल में मिला लेंगे। पाकिस्तान बांग्लादेश का बाप ये तो कभी कर ही नहीं पाया और दादा को आया है मिलाने के लिए। इंडिया तो दादा ही हुआ ना बांग्लादेश का। पाकिस्तान ने जो ख्वाब देखा अधूरा रह गया।